अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आज हम आपके साथ एक अमल शेयर करेंगे जो बहुत सारे मामलात ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और ये बुज़ुर्गों का एक ख़ास अमल है जो हमारे बुज़ुर्ग फरमाते थे, बताते थे अक्सर लोगों को, और उनके ख़ास तौर पर रिज़्क़ की तंगी के लिए, रिज़्क़ की परेशानी के लिए, माल की परेशानी के लिए, तंगदस्ती के लिए जो लोग कमाते भी हैं और उनका कई लोगों का तो काम ही नहीं चलता, बहुत सारे हाथ पांव मारते हैं और तगो-दो करते हैं, और बाज़ लोगों को तो दिहाड़ी भी नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो उसमें आजकल के हालात की रोशनी में उससे गुजारा मुश्किल हो जाता है, हैंड टू माउथ वाला हिसाब होता है। और इसी तरह बहुत सारे जो लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, जो दुकान मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, उनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, ग्राहक आते हैं तो ग्राहक खुश नहीं जाते, ग्राहक मुतमईन नहीं होते, और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साफ ज़ाहिर है जो अखराजात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। अखराजात में किसी किस्म की कमी वाक़ई नहीं होती, वो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो इस वजह से भी मुश्किल है चूँकि महंगाई इतनी है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो इतनी मुश्किल हो गई हैं कि इंसान के लिए लग्जरीज़ या दूसरी किस्म की फजूल खर्चियाँ करना तो बहुत दूर हो गया है आम आदमी के लिए। तो बाकी तो खैर हर तरह की अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम सब के हाथ फराख फरमाए, हर सब के रोज़ी को कुशादा फरमाए, और किसी को अल्लाह ताला अपना ही मोहताज रखे सबको, किसी को किसी का मोहताज न करे, किसी को किसी किस्म की रिज़्क़ की और इस तरह की परेशानी से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अल्लाह करीम सब के काम काज में, रोज़गार में बरकतें अता फरमाए। तो ये दुआ हम हर मुसलमान को एक दूसरे के लिए भी करनी चाहिए। तो जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे, सारी उम्मत मुसलमा के लिए, सारे इंसानों के लिए, सारे अपने भाइयों के लिए, अपने हम असरों के लिए, अपने हम महल्लेदारों के लिए, और शहर वालों के लिए, मुल्क वालों के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए, तो इस दुआ का भी यकीनन अल्लाह करीम यकीनन ये देखता है कि मेरा बंदा ख़ुद भी तंगी में है, परेशानी में है, माली और कारोबारी और तंगदस्ती में मुब्तला है, लेकिन इसके बावजूद इसका दिल वसी है, इसके जज्बात वसी हैं, ये दूसरों के लिए अच्छे जज्बात रखता है, दूसरों के लिए भलाई का जज्बा रखता है, दूसरों के लिए मेरी बारगाह में इल्तिजा करता है कि अल्लाह सब मेरे मुसलमान भाइयों के रिज़्क़ में फ़राखी अता फ़रमा, और सारी यानी जो भी जहाँ जहाँ भी हमारे मुसलमान भाई दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, उनके लिए हर तरह की भलाई चाहे। तो ये भी एक तरह से एक फार्मूला है अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी इज़्ज़ो नियाज़ करने का, और उसकी नज़र रहमत, नज़र शफ़क़त, नज़र करम, नज़र इनायत हासिल करने का। तो वो जो अमल हमारे बुज़ुर्ग फरमाते थे वो है तीसरे कलमे का अमल। ईशा की नमाज के बाद हर मुसलमान, हमारा जो भी भाई है, बहन है, जो भी किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार है, वो ख़ास तौर पर जो माली तंगदस्ती के हवाले से परेशान है, तो वो तीसरे कलमे की एक तस्बीह कर ले, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद खिज़री पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो भी हस्ब तौफ़ीक हो, और इसके साथ साथ ये तीसरे कलमे की एक तस्बीह रोज़ाना ईशा की नमाज के बाद कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला इसके बरकत से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और आपके काम काज में, रोज़गार में अल्लाह की बरकतें अता फ़रमाएगा, और अल्लाह ताला आपको तंगदस्ती से महफूज रखेगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर कर दें। वस्सलाम।